डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन खूबसूरत वादियों में। और अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम और एक पेड़ के बारे में बात करेंगे जो बड़ी आसानी से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत ही बहुउपयोगी पेड़, भीमल का पेड़। ये पेड़ कभी हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा सहायक हुआ करता था। इसकी बनी हुई चीज़ें हम अपने जीवन में तो उपयोग करते ही थे, साथ ही साथ उन चीज़ों को हम दूसरे क्षेत्रों में जाकर और उसके बदले और चीज़ें लाया करते थे। मतलब ये हमारे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का सबसे बड़ा सहायक पेड़ हुआ करता था। इसकी बनी हुई चीज़ें सबसे बड़े सहायक हुआ करती थी। तो बात करते हैं इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ वैसे तो ऊंचाई में ज़्यादा लंबा नहीं होता, मगर इसकी उम्र बहुत होती है। बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर 3-4 पीढ़ियाँ पहले के पेड़ आसानी से मिल जाएंगे और बहुत ही मजबूत ये पेड़ होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पत्तियों के बारे में। इसकी पत्तियों की ख़ास बात यह है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ये हमारे जानवरों के, हमारे मवेशियों के सबसे मनपसंदीदा भोजन या आहार होता है। उसके बाद इसकी जो टहनी होती है, जो टहनी आप देखोगे तो काफ़ी लचीली टहनी होती है। ये आसानी से कहीं भी मुड़ जाती है और टूटती जल्दी नहीं है। इसी कारण इससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। इसे छोटी छोटी टोकरियाँ, मीडियम साइज़ की टोकरियाँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, और बड़ी बड़ी टोकरियाँ गोलाकार में, हाइट में, जो पुराने ज़माने में लोग उसे राशन रखने के लिए काम भी लाते थे, और अन्य कई चीज़ें इसमें से बनाई जाती है। इसका बहुत अच्छा उपयोग और एक है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसकी जो ये रेशे हैं, इसकी जो ये छाल है, इस छाल को निकाल के और इसको अच्छे से अगर कूटेंगे तो ये बेहतरीन शैम्पू का काम करता है। बालों को चमकदार और काला बनाता है। और मुझे विश्वास है कि एक बार आप इसका अगर यूज़ करोगे तो आप ब्रांडेड शैम्पू लेना भूल जाओगे। ये वाकई में शैम्पू का बहुत अच्छा काम करता है और डैंड्रफ या अन्य सारी जो तकलीफ़ है बालों की उसे दूर करता है इसका बनाया हुआ शैम्पू। और एकदम नेचुरल है, कोई मिलावट नहीं है। ये तो हो गई इसकी इसी रूप में जो टहनी है उसका उपयोग। इसका और एक उपयोग है, ऐसी कई सारी टहनियों को कई सारी पेड़ों से जमा करके उनके बड़े बड़े गड्ढर बना के और उन्हें लगभग एक महीने तक बहते हुए पानी या तालाब में ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद इसकी बारीक बारीक रेशे निकलते हैं जिसे हम अपनी भाषा में सेलू कहते हैं। उस सेलू का भी काफ़ी उपयोग है, बहुउपयोगी है। उसे कई तरह की रस्सियाँ बनाई जाती है, पतली रस्सी, मोटी रस्सी, हमारी खेती में काम आने वाली रस्सियाँ, हमारे पालतू जानवरों को बांधने के लिए रस्सियाँ या चारपाई बुनने के लिए रस्सियाँ, ये सब इससे बनाई जाती है। उसके अलावा आप देखोगे जब इसकी छाल निकल जाती है तो ये लगभग कुछ ऐसा बन जाता है। अभी तो ये कच्चा है, बट जब इसकी छाल निकल जाती है तो ये पूरी तरह से सूख जाता है।
इसका भी उपयोग होता है। उसके बाद ये पूरे सूखने के बाद इसे आग जलाने के लिए काम आते हैं, या इनकी जो टहनी की हाइट होती है ये लगभग 8-9 फीट लंबी भी हो जाती है। तो पुराने ज़माने में लोग इसकी मसाले बना के और एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे क्योंकि उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी। तो ये है भीमल का पेड़, जिसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई और जिसका उपयोग हमने बताया। तो ये आप कह सकते हैं कि पेड़ एक है मगर उपयोग कई हैं इसके। मगर आज की इस भागम दौड़ ज़िंदगी में, आज की इस मॉडर्न लाइफ में लोग इस पेड़ को भूल चुके हैं। इसका उतना उपयोग नहीं होता है, सिर्फ इसकी पत्तियां ही हमारे पशुओं के काम आती है, बाकी कोई इतनी मेहनत अब इस पे नहीं करता है। मगर ये जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं हमारे बुज़ुर्गों से इसका प्रशिक्षण लेके और अपनी ज़िंदगी को एक और अपनी संस्कृति को, जो इससे चीज़ें बनती है, उन्हें दुनिया को दिखा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ है तो ज़रूर बताइए कमेंट में। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।